नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय पुनः आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक राजा और किसान के बेटे का है। विश्वास क्या होती है, इसी पे आधारित एक बहुत ही रोचक कहानी है। एक राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था, बड़ा चिंतित रहता था। सोचा मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, और पूरे नगर में ये ढिढोरा पिटवाता है राजा। जो व्यक्ति हमारे पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ व्यवस्था कर पाए तो उसका उपाय बताएं। सारे राज्य के वैद्य, पंडित, ओझा, गुनी जितने भी लोग थे आए और अपनी अपनी राय दिए। एक पंडित जी की बात राजा को घर कर गई और पंडित जी बोलते हैं, राजा साहब, आपको पुत्र प्राप्ति के लिए एक नरबलि देना पड़ेगा। अगर नरबलि दे देते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा पूरे नगर में इसका प्रचार करता है। जो व्यक्ति हमारे इस यज्ञ के लिए एक नरबलि देता है पूजा में, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा और पूरे सोना चांदी से उसे आपको लेस कर दूंगा। पूरे काफी सोना चांदी, हीरा जवाहरात दूंगा। दोस्तों, पूरे नगर में ये ढिढोरा पिटा दिया जाता है, उसे प्रचार किया जाता है। कोई व्यक्ति अपने बेटे को नरबलि देने के लिए तैयार नहीं होता है। एक किसान के 3 बेटे थे और उसने सोचा 2 बेटा तो मेरा बड़ा अच्छा है, अच्छा काम करता है, खाता पीता है, कमाता है, लेकिन एक तीसरा बेटा जो था वो कुछ भी काम नहीं करता था। वो एक तरह से नालायक, लेकिन एक उसमें गुण था, वह भर दिन भगवान के पूजा पाठ में लगा रहता था। तो किसान सोचता ये तो एकदम बेकार आदमी है, ये तो पूजा पाठ में लगता है, कमाता नहीं है, क्या होगा इसका जिंदगी। इसी बारे में सोचते हुए वो निर्णय लेता है किसान, जो क्यों नहीं राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए हम अपने बेटे को दे दें। और वही करता है, बेटा से कहता है, बेटा बाप की बात को काटता नहीं है और बाप के पिता की आज्ञा के अनुसार राज दरबार में पिता के साथ हाजिर होता है। राजा साहब को बोलते हैं, राजा साहब, हम अपने पुत्र को देने के लिए तैयार हैं। राजा साहब बोला, ठीक है। एक होती है जब मृत्यु दंड होती है या फांसी पड़ता है या बलि पड़ता है तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उस लड़के से भी जो फांसी देने वाले होते हैं, जो बलि देने वाले होते हैं, वह पूछते हैं, जो बताओ बेटा तेरी अंतिम इच्छा क्या है। वह लड़का कहता है, हुजूर 4 परात हमें बालू ला दीजिए। सब अचरज में, बालू का क्या करेगा भाई, ये कौन सी इच्छा हुई। लेकिन वो इच्छा व्यक्त किया था तो 4 परात में बालू लाया गया। अब वो लड़का क्या करता है, चारों परात के जो बालू थे उसको चारों 4 कोने पे थोड़ा थोड़ा करके गिरा देता है और एक टीला टाइप का उसे चारों किनारे पे बना देता है। इसके बाद वह लड़का एक टीला को पर पूजा करता है, अक्षत फूल चढ़ाता है, जल चढ़ाता है और उसे प्रणाम करने के बाद उस टीला को पसार देता है, फैला देता है। सब लोग इस चीज को देख रहे हैं, ये क्या किया, पूजा किया, टीला को फिर फैला दिया। फिर दूसरे टीले पर जाते हैं, उस टीला पर भी वह ऐसे ही पूजा करता है, अक्षत फूल चढ़ाता है और उस टीला को भी वह फैला देता है, हाथ से पसार देता है पूरा। तीसरा टीला पर जाता है, वहां भी वह पूजा करता है और फूल अक्षत चढ़ाता है और उसे पसार देता है। चौथे टीले पर जाता है,
उस टीला को बना करके उसका भी पूजा पाठ करता है, लेकिन उस टीले पर जाकर वो पसारता नहीं है, उस टीले पर बैठ जाता है, बालू के ढेर पे, बालू का जो ढेर है उसमें बैठ जाता है। सब आश्चर्य में है, ये लड़का कर रहा है तो कर रहा है क्या? राजा पूछता है, ए बच्चा, ये बताओ, ये तुम जो 4 बालू का ढेर बनाया, टीला बनाया, और टीला बनाने का पूजा करने के बाद उसे फिर फैला देते हो, एक पर तुम बैठ गए, इसका क्या कारण था? और लड़का राजा को जवाब देता है, जहां पना हुजूर, ये पहला टीला जो था, ये मेरे माँ बाप जिसने मुझे जन्म दिया उसका टीला था। ये टीला अपने माँ बाप को बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए मैंने इसका पूजा पाठ किया, इसे प्रणाम किया। लेकिन मैं इसलिए फैला दिया, जो मैं इनका पुत्र हूँ और इनको थोड़ा भी दुख ये नहीं हुआ कि आज मेरा पुत्र का बलि हो जाएगा। ये जन्म देने वाला माँ बाप से नाता रखकर, ऐसे माँ बाप से नाता रखने से क्या फ़ायदा, इसलिए मैं इसने उस बालू के ढेर को फैला दिया। कहा वाह, ये तो बात गजब का है। कहा दूसरा टीला को तुमने फिर ऐसा ही किया? कहा हाँ हुजूर, ये दूसरा टीला जो है बालू का ढेर, ये मेरे रिश्तेदार का बना हुआ है। जब उसको हमारे रिश्तेदार को हमारे माँ बाप ने कहा, उसे मालूम हुआ इस लड़के को आज बलि पड़ जाएगी, तो कोई रिश्तेदार मेरा आकर के हमारे माँ बाप को ये नहीं समझाया, ये जो निर्णय तुम लिया है ये गलत निर्णय लिया है। और अगर इस तरह का भी हमारे माँ बाप को नहीं समझाया, तो उस रिश्तेदार से मेरा नाता रिश्ता क्या, जो मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। इसलिए उस टीला को, उस बालू के ढेर को भी मैंने फैला दिया। राजा बड़ा अचरज में सोच रहा है। कहा तीसरा टीला? कहा सर, ये तीसरा टीला मेरे राजा का है, जो मैं उसका प्रजा हूँ, मैंने उसका पूजा पाठ किया, उसे प्रणाम किया, और मैं बहुत दुखी हूँ जिस राज्य में मैं रह रहा हूँ, जिस राजा के राज्य में मैं रह रहा हूँ, मैं उसका प्रजा हूँ। उस राजा के बारे में सोचा जो अपने प्रजा का ध्यान रखता है, लेकिन वह इतना निरंकुश निकला जो अपने प्रजा का बलि चढ़ाने में भी उसे थोड़ा भी तकलीफ नहीं है अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए मैंने भी उसे फैला दिया। कहा चौथा? कहा चौथा टीला मैंने ये उस विधाता का बनाया है, उस परमात्मा का बनाया है जिसने मुझे जन्म दिया है, और उसका शुक्रगुजार हूँ। जो भी होगा वही हमारी रक्षा करेंगे। राजा इस बात को समझता है। जो लड़का तो इसको बेवकूफ़ कहता है लोग, लेकिन ये बहुत काबिल लड़का है। और अंत में राजा डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, जो मैं इसे बलि नहीं चढ़ा करके इस लड़का को ही गोद क्यों नहीं ले लूँ और इसे ही अपने राज का उत्तराधिकारी बना दूँ। और उसी समय कहता है मैं इस लड़का को बलि नहीं दूंगा, इसे ये मेरे राज का आज से उत्तराधिकारी हुआ। और दोस्तों, विश्वास एक बड़ी चीज़ होती है। आज वो लड़का ने अपने ऊपर वाले पर, अपने किसी जिस पर आप कभी जीवन में विश्वास करते हैं, अपने भगवान हो चाहे कोई भी हो, अगर उसको समर्पण देते हैं तो आपको बड़ी चीज़ हासिल होती है। जैसे उस लड़के को वह सोच बलि पड़ने जा रहा था, लेकिन आज वह उस राज्य का एक उत्तराधिकारी बन जाता है, वह राजा बन जाता है। तो दोस्तों, ये अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।